नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत पर हमें व्रत की पूजन विधि क्या है, व्रत को किस प्रकार से पूर्ण करना चाहिए। बहुत ही संक्षिप्त रूप से आज की पूजा विधि में बताने वाली हूँ। ये पूजा यदि आप किसी भी कठिनाई में हो, कोई परेशानी में हो या पूर्ण सुविधा आपके पास उस समय ना हो, तब इस तरीके से आप अपने पूजन व्रत को जो है पूर्ण कर सकती हैं। बहुत ही सरल और आसान विधियों का ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हरितालिका तीज का व्रत जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु की कामना के तहत रखती हैं। माँ पार्वती भगवान शिव का ध्यान करती हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो इस व्रत को रखती हैं उत्तम वर की प्राप्ति हेतु। तो ये व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा कठिन भी माना जाता है। इसलिए इस व्रत में काफ़ी सारे नियम भी हैं और विधियां भी होती हैं, लेकिन हर किसी से या हर समय बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। तब ऐसे में हमें कौन कौन से नियम और किस प्रकार से पूजा को हमें पूर्ण करनी चाहिए, आज के वीडियो में वो बताया गया है। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं और भगवान शिव माँ पार्वती के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कर लें और व्रत का संकल्प ले लें। ये आप जरूर ध्यान रखें कि व्रत का संकल्प लिए बगैर कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, वो व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए व्रत का संकल्प सबसे पहले लेना है। व्रत का संकल्प लेने के लिए आपको अपने जो दाहिना हाथ होता है, जो राइट हैंड होता है, उसमें थोड़ा सा जल लेना है और मुद्रा बिल्कुल ऐसे ही बनानी है जैसे कि मैं बना रही हूँ। तर्जनी और अंगूठे से इस तरह करते हुए आपको मुद्रा बनानी है। हाथों में जल, पुष्प, अक्षत और सिक्का ये हाथों में रखते हुए आपको भगवान शिव और माँ पार्वती के समक्ष आपको प्रार्थना करनी होती है, संकल्प लेना होता है। यदि आप चाहें तो जल और पुष्प के साथ भी संकल्प ले सकती हैं और यदि आप चाहें तो जल और 1 रुपए का सिक्का आप रख लें, उसके साथ भी संकल्प होता है। जैसे मैं संकल्प जहाँ जहाँ जिस प्रकार से ले रही हूँ उसी प्रकार से आपको लेना होता है। अपने नाम को बोलना होता है। मैं जहाँ पे नाम हमारा होगा तो मैं अपना नाम लूंगी, आपको अपना नाम लेना है। जहाँ पे मैं अपने गोत्र का स्मरण करूंगी वहाँ पे आपको अपने गोत्र का स्मरण करना है और जहाँ पे मैं अपने स्थान का नाम लूंगी वहाँ पे आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के स्थान का आपको नाम लेना है। ठीक है, तो मैं हिंदी में ही संकल्प लेने की विधि आपको बताती हूँ। मेरा नाम नीतू प्रसाद है। मैं झारखंड राज्य के धनबाद जिले में रहती हूँ। वीर कुंवर सिंह नगर श्री राम निवास अपार्टमेंट C5 में रहती हूँ और मैं कश्यप गोत्र की हूँ। मैं हरितालिका तीज के व्रत का संकल्प ले रही हूँ। हे माँ पार्वती, हे भगवान शिव, मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिए। यदि किसी भी तरह की भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा करें और मेरे इस व्रत को पूर्ण करें। मेरे सौभाग्य को बढ़ाएं। अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरी झोली सदैव खुशियों से भरी रहे, ये कामना के साथ आज के व्रत का मैं संकल्प ले रही हूँ। ये कहते हुए हाथों में जो आपने इन सारी सामग्रियों को लिया है, माँ पार्वती और भगवान शिव के समक्ष इन चीजों को या तो छोड़ दें या तो आपने जिस आसन पर बैठ के व्रत का संकल्प लिया है उस आसन के समीप आपको इन वस्तुओं को छोड़ देनी होती है। इस प्रकार से व्रत का संकल्प हो गया। व्रत के संकल्प के बाद संध्या के पूजन के समय को और किस प्रकार से पूजन होगा वो देख लेते हैं। तो लकड़ी का पाटा पे आप भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और शिव भगवान को आप स्थापित करें। सबसे पहले आपको स्नान कराना होता है तो फूल से ही मैं छींटे लगाऊंगी, लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पूजा का साक्षी आपके पास कौन है। पूजा का साक्षी दीपक माना जाता है, इसलिए दीपक को सबसे पहले आपको प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे अक्षत यानी कि चावल डालने हैं। अब भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान शिव को स्नान करा लेती हूँ। तो भाव रखना है, भाव से ही आपको स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान के छींटे लगाएं और कुसा के जल से स्नान कराएं। यदि आपके पास कुसा नहीं है तो कुसा का भाव रखते हुए पुष्प से ही आप स्नान की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। अब एक फूल इस प्रकार से हमें रख देना होता है। कहते हैं ये भी आसन की तरह ही प्रयोग किया जाता है। माँ पार्वती सदैव पुष्पों पर विराजमान होती है, बहुत ही कोमल मानी जाती है, इसलिए पुष्प इस तरह से लगाए जाते हैं। भगवान श्री गणेश को अब हम हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण करेंगे। उसके बाद माँ पार्वती को हल्दी और सिंदूर चढ़ाएंगे। इसके साथ ही भगवान शिव को चंदन अष्टगंध का तिलक करेंगे। तो ये हो गया, यानी कि हमने तिलक की जो प्रक्रिया है, जो चढ़ाने की प्रक्रिया श्रृंगार की होती है, वो संक्षिप्त रूप से ये कर ली। और हम इसके बाद वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के लिए हम जो है भाव रखते हुए अर्पण कर सकते हैं। यदि आपने वस्त्र अलग से लिए हैं तब तो कोई बात नहीं, वस्त्र को समर्पित करें।
और वस्त्र यदि आपने नहीं लिया है, तब ऐसी स्थिति में जो मौली का धागा होता है, जो सूत होता है, उसी वस्त्र का भाव आप रखते हुए वस्त्र को समर्पित कर सकती हैं। फिलहाल मैं माँ पार्वती को जो है चुनरी ओढ़ाऊंगी। चुनरी हर हाल में आपको ओढ़ानी चाहिए। यदि आपके पास चुनरी ना हो और तब ऐसे में आपके पास यदि कोई साफ, स्वच्छ और नवीन कपड़े हों तो उन्हें भी आप इस तरह से ओढ़ा सकती हैं। तो एक ही चुनरी में मैंने पूर्ण परिवार का इस प्रकार से ओढ़ा दिया है, इन्हें वस्त्र समर्पित कर दिया है। अब देखिए मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। यदि वस्त्र आपने नहीं लिया है तो ये मौली धागा को वस्त्र के स्वरूप में हम चढ़ा लेंगे। आप जनेऊ को भी मौली के धागा के स्वरूप को मानते हुए इस प्रकार से अर्पण कर सकते हैं। अब हम इत्र की सेवा करेंगे, तो इत्र भी माँ पार्वती को अर्पण करेंगे और इस प्रकार से हमें इत्र की सेवा देनी चाहिए। इसी प्रकार से भगवान शिव को भी हम इत्र की सेवा प्रदान करेंगे। इसके बाद सबसे पहले कलश की स्थापना कर लेंगे। तो कलश में हमने जल डाला है और कंठी पे जो है मौली धागा बांधा है, थोड़े से पुष्प, अक्षत और पैसे उसमें डाल दिए हैं। इसके साथ ही लौंग, सुपारी, इलायची भी डाल दिया है और आम के पल्लव डालेंगे। आम के पल्लव यदि आपके पास ना हो तो अशोक के या फिर पान के पल्लव भी आप डाल सकते हैं इस प्रकार से। और 5, 11 इस तरह की संख्या में डाली जाती हैं। आम के पल्लों पर हल्दी और कुमकुम का हम टीका लगाएंगे और उसके ऊपर जो है हम चाहे तो नारियल या फिर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है। अब हम सबसे पहले पुष्प अर्पण कर देंगे भगवान को और उसके बाद हमें जो है भगवान को नैवेद्य अर्पण करना होता है। इसके बाद हमें नैवेद्य अर्पण करना होता है। नैवेद्य बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो नैवेद्य में आप यदि कुछ आपके यहाँ बनाया जाता है कोई पकवान तो वो अर्पण करें, और यदि आपके पास कुछ भी बनाने की प्रक्रिया नहीं है या फिर आप नहीं बना पाते हो या आपके यहाँ नहीं इस तरह की ज़रूरी चीज़ें हैं तो आप मिठाई वगैरह जो होती हैं वो आप इस प्रकार से अर्पण कर सकते हैं। जो भी उस समय आपके पास फ्रूट अवेलेबल हो, ऋतु फल होना, जो उसे भी चढ़ाया जाता है। उसके अलावा जो शादी में सिंदूर दान किया जाता है, सिंदूर जो होता है हमारा, उसे माँ पार्वती के पास रखा जाना चाहिए। इसी सिंदूरे से हम शाम की पूजा के समय अपनी मांग को भरते हैं और रात्रि के समय ये सिंदूरा जो है माँ पार्वती के पास मौजूद होता है। तो इस प्रकार से शादी का सिंदूरा यहाँ रात भर रखा जाता है। इसके बाद माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री होती है वो जरूर चढ़ानी चाहिए। इसमें से कुछ चीज़ें जो है आप स्वयं इस्तेमाल उसके बाद करें। जो 16 सामग्री के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उसे स्वयं इस्तेमाल करें और कुछ चीज़ें अपने घर के बड़ी बुजुर्गों को दे सकते हैं या आपके आसपास यदि कोई पंडित ब्राह्मणी है तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। बहुत ही शॉर्टकट ये तरीका है और इस प्रकार से यदि आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हो तो भी आप इस प्रकार की पूजन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए हमने जो लकड़ी का पाटा लिया है, जो चौकी लिया है ना, वो थोड़ा सा छोटा था, इसलिए कलश जो हमने स्थापित किया है वो दूसरी तरफ हमने हटाकर थोड़ा सा किया, इसलिए वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पा रहा है ना। भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान शिव को धूप दीप का दर्शन करवाएं और उसके बाद आपको हाथों में पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत की पूर्णता के लिए, पूर्ण लाभ के लिए आपको कथा पढ़ना या फिर इसको सुनना चाहिए। हमारे चैनल पे हरितालिका तीज व्रत की कथा भी अपलोड कर दी जाएगी बहुत ही जल्द। तो आप चाहें तो जब आप पूजा कर रहे हो तो उस समय कथा का श्रवण कर सकते हैं। कथा को सुनते समय कुछ खास नियमों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से वो नियम है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही व्रत की कथा को सुनते समय हाथों में पुष्प जरूर रखें। खाली हाथों से कथा नहीं सुनी जाती है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। वो कथा जब समाप्त हो जाए उसके बाद इस पुष्प को माँ पार्वती के सामने छोड़ देनी होती है। इसके बाद भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और शिव भगवान की आप एक साथ आरती करें या फिर अलग अलग भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना के लिए मंत्र मैंने पहले भी डाल रखा है, वो जरूर आप देख लें। और यदि आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो आप हिंदी में भी क्षमा याचना कर सकती हैं। हे माँ, मुझसे जिस प्रकार से बन पड़ा मैंने अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आपकी पूजा अर्चना की है, लेकिन फिर भी यदि मेरी पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, ना मुझे पूजा पाठ करना आता है, ना किसी प्रकार के क्रियाकलाप नैवेद्य अर्पण करने की कोई प्रक्रिया आती है। मैं कुछ भी नहीं जानती, बस श्रद्धा भक्ति जानती हूँ। मुझे सिर्फ यही आता है कि मैं आपकी सच्ची श्रद्धा से सच्ची भक्ति करती हूँ। तो कृपया कर मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और जो भी गलती हो गई हो उसे क्षमा याचना मैं मांग रही हूँ। मुझे क्षमा दान दें। मेरे सौभाग्य को बढ़ाने में मेरी मदद करें। मुझे आशीर्वाद दें, सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। सदा सुहागन का अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद आपसे प्राप्त कर रही हूँ। मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। मेरे घर परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहें।
सौभाग्य में वृद्धि होती रहे। इस प्रकार से आपको क्षमा याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। एक चीज का और भी ध्यान रखिएगा, आप सभी जो भी व्रत को रख रहे हैं उन्हें इस बात का खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है कि पूजा में आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए और इस दक्षिणे को दूसरे दिन यानी कि व्रत के पारण वाले दिन इसे भी दान कर दिया जाता है। या तो किसी ब्राह्मणी को आप ये पैसे दान कर सकते हैं, मंदिर की पेटी में आप ये पैसे डाल सकते हैं, भगवान के मंदिर में आप इसे दान कर सकते हैं, और या फिर आप इसे घर की जो सवासिन होती है, जो बेटियां होती हैं, शादीशुदा जो बेटियां होती हैं उन्हें भी दे सकते हैं। या फिर कोई छोटी कुंवारी कन्या यदि वह 8 साल 9 साल से छोटी हैं तो आप उन्हें भी ये पैसे दे सकते हैं। तो इस तरह से व्रत को संपूर्ण किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।